नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट पदार्थों के पीएच नाम, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो पदार्थ हैं, इनके नाम अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसे डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसके बाद इनके पीएच नाम, जो कि इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो पहले हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच मान होता क्या है। तो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड को प्रयोग किया जाता है। तो किसी जो अम्ल होता है या विलयन होता है, उसे या तो वो अम्ल है या क्षारीय है, तो उसे पता करने के लिए या उसे व्यक्त करने के लिए हम पीएच मापदंड का प्रयोग करते हैं। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर यह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर यह विलयन क्षारीय होता है। अगर जो उसका किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हुआ, तो समझ लीजिए वो अम्लीय होगा विलयन, और अगर पीएच मान 7 से अधिक हुआ तो वह विलयन क्षारीय हो जाएगा। तो ये होता है पीएच स्केल का मतलब। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो इस तरह से पीएच स्केल को हम जानते हैं। तो पीएच स्केल का निर्माण या समझ लीजिए पीएच स्केल का प्रयोग किसने प्रारंभ किया, तो सोरेनसेन नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने पीएच स्केल को 1919 में विज्ञान को दिया। यानी कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है पीएच स्केल की शुरुआत या पीएच स्केल का आविष्कार, या समझ लीजिए पीएच स्केल का जो शुरुआत किसने करी। तो सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल का यूज किया था। तो पीएच स्केल का मुख्य काम यही होता है कि वो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को दर्शाता है। तो पीएच स्केल आप समझ गए होंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं, जिनके पीएच मान अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम कुछ एक एक करके देख लेते हैं। तो लार, जो हमारा सलाइवा होता है, उसका पीएच मान 6.5 होता है। वहीं दूध की बात करें तो 6.4 दूध का पीएच मान होता है, और सिरका उसका 2.4 होता है, और नींबू 2.2 होता है। तो नींबू का जो पीएच मान है 2.2 होता है, और जो सिरका होता है उसका 2.4 होता है, जिससे हम अचार डालते हैं, उसी को सिरका हम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, लार, दूध, सिरका और नींबू, इसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस नंबर को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर एग्जाम में ऑप्शन में दिए रहते हैं कि लार का पूछा जाएगा, लार का क्या मान होता है, पीएच मान क्या होता है। तो 6.5 जो लार है उसका पीएच मान होता है। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं, उनके भी देख लेते हैं। अगर रक्त की बात करें तो 7.4 यानी कि 7.4 होता है पीएच मान, और वहीं शराब का मान 2.8 होता है पीएच मान, और जो मूत्र होता है यूरिन हमारा, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 6 होता है, और समुद्री जल 8.4 होता है, 8.4 इसका पीएच मान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे आप याद जरूर रखिए, पीएच मान का स्केल किसने दिया, और सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान हमने डिस्कस करे, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें आप याद भी रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम और भी डिस्कस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों के पीएच मान। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।